प्रदेश में जो निकाय चुनाव हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं। जो प्रदेश की मुख्य पार्टियां हैं उनके साथ साथ जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं अपनी जीत के लेकर अग्रसित हो रहे हैं। उनका भी लगातार कहना है कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। आखिर जीत किसकी होगी वो तो अंतिम में पता लगेगा। लेकिन हमारे साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी मौजूद हैं। कोठारी जी, बहुत सारा स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव अंतिम चरण में है, आप मुख्य पार्टी हैं, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? उत्तराखंड में जो स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है। इसमें हमने पहले चरण में 10 जनवरी तक जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमने निकायों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, हमने निकायों के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की है। उन सभी से ये हमने काम उनको सौंपा कि सबसे पहले तो बूथ कमेटियों को मजबूत करने का काम, हमारे पन्ना प्रमुखों की सक्रियता का काम ये प्रारंभ किया जाए। और प्रत्याशियों ने और हमारी जो पूरी पार्टी की जो टीम थी उन्होंने घर घर जा कर के संपर्क करके सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का काम किया। अब 10 जनवरी के बाद का जो हमारा द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है, इसमें जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, मुख्यतः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और आदि जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, इन सभी लोगों के प्रवास हम लोग तय कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा आज से प्रारंभ हो गया है। कर्णप्रयाग से वो चुनावी जनसभा को वो संबोधित करके इस चुनाव आगाज को शुभारंभ करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का सभी नगर निगमों में, सभी जिला मुख्यालयों में और जो बड़ी नगर पालिका हैं उनमें लगभग ऐसे हमने 25 स्थानों पर उनके कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी कल से नगर निगम कोटद्वार से अपना दौरा प्रारंभ करेंगे और चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, इस पूरे क्षेत्र का दौरा वो 17 तारीख तक करेंगे। महामंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। जिस तरीके से आपने लिस्ट भी देख रहा हूँ, आप जो भी आपके स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री जी हो गए, अध्यक्ष जी हो गए, सबको आपने ड्यूटी लगा रखी है पार्टी ने, संगठन ने। एक सवाल रहेगा, जो निगम हैं 11 या निकाय हैं, जो भी पार्षद हैं, क्या वो अपने नाम पे जीत हासिल नहीं कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा संगठन तंत्र है। हमारे पास नेताओं का भी एक बहुत बड़ा समूह है। तो हम एक टीम भावना के रूप में काम करते हैं। तो जो संबंधित नगर निकाय है वहाँ के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पास प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी हैं और हमारे पास सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, माननीय सांसदगण भी, मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो इस पूरी टीम को हम चुनाव में एक रणनीति के तहत हम लगाते हैं और ये हमारी ताकत है। और अपनी ताकत को कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में निश्चित रूप से लगाता है और हम उसी रणनीति के तहत हमारे सारे नेतागण, हमारे सारे कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे हुए। मुख्य विपक्ष कह रहा है कि आपको आवश्यकता पड़ गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बुलाने के लिए, निकाय और निगम के लिए। डरे हुए हैं आप? ये हमारा सौभाग्य है और हमें गर्व है कि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता हैं। और योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड के बेटे हैं। यहाँ उन्होंने जन्म लिया है, पले हैं, बड़े हैं और उत्तराखंड की जनता उनसे अपार स्नेह भी करती है और वो भी लगातार बीच बीच में यहाँ आकर के उनके भरोसे को बनाए रखते हैं। तो अगर योगी जी का समय हमको इस चुनाव में मिलता है तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 2018 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी भी हमारे चुनाव में आए थे और उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद उत्तराखंड को मिला था। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा एक संगठन है, कार्यकर्ता है और दिखता भी है धरातल पर, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो नेता थे जो आपके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं उस पर एक्शन भी लिया गया है। देखिए, बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और जो भी कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है उसके अंदर महत्वाकांक्षाएँ भी होती हैं। बिना महत्वाकांक्षा के कोई व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता है। तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पार्टी के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे हुए थे, तो हमने पार्टी संविधान के अनुसार उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने का काम किया है। और ये भी इसलिए ज़रूरी है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है, ताकि अन्य कार्यकर्ताओं में भी एक अनुशासन का एक सिद्धांत बना रहे और ये पार्टी की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। आखिरी सब, भारतीय जनता पार्टी जीत को किस रूप में देख रही है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 100%
निकायों को जीतने के लक्ष्य को लेकर के चल रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से विगत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें हमने जीती हैं और विधानसभा का उपचुनाव बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव था हमारा केदारनाथ विधानसभा के लिए। विपक्ष ने उसमें बड़ी भ्रम फैलाया था, बड़ी भ्रांतियाँ फैलाई थी, उसको भी हमने अच्छे वोटों से जीता है। तो इस नगर निकाय चुनाव में भी मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों के आधार पर जितना भरोसा धामी जी के प्रति उत्तराखंड की जनता ने दिखाया है, इस निकाय चुनाव में भी हम सभी नगर पंचायत, सभी नगर पालिका, सभी नगर निगम के चुनाव जीतेंगे, इसमें हमारा दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आगे चुनाव के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जीत की बात करें निकायों में, निगम में, तो भारतीय जनता पार्टी 100% जीत दर्ज करने जा रही है। वहीं जो विपक्ष का सवाल था कि जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी बुलाकर प्रचार प्रसार करवा रही है, इससे भाजपा डरी हुई है। इस पर उनका कहना है कि हमारा संगठन इतना बड़ा है कि हम सब एक हैं और एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।